हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। आज हम लोग देखने वाले हैं पोएम ईस्टर 1916 के बारे में, जिसको लिखा है विलियम बटलर रीस ने। तो ये जो पोएम है इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। वो हिस्टोरिकल फैक्ट पे ये पोएम बेस्ड है। एक इवेंट हुआ था ईस्टर अपराइजिंग 1916 में, तो उससे रिलेटेड ये चीज़ है। आयरलैंड में ब्रिटिशर्स का कब्जा था, जैसे कि बहुत सारी दुनिया में जगहों पे था। ब्रिटिशर्स ने बोला था कि आयरलैंड को वो लोग आज़ाद कर देंगे, बट वर्ल्ड वॉर वन हो गया, तो फिर बोला वर्ल्ड वॉर वन के ख़त्म होने के बाद आज़ाद कर देंगे। बट फिर आयरलैंड वालों को लगा कि भाई ये सिर्फ बातें ही हैं, और उन्होंने सोचा कि अब इस चीज़ का विद्रोह किया जाए। इस चीज़ को दबाने के लिए ब्रिटिशर्स ने जो कदम उठाया उसमें बहुत सारे आयरलैंड के लोग मारे गए। तो उसी चीज़ पे बेस्ड है ये पोयम ईस्टर 1916। पोएम शुरू करते हैं। आई हैव मेट देम एट क्लोज ऑफ डे, कमिंग विथ विविड फेसेस फ्रॉम काउंटर और डेस्क एमंग ग्रे 18th century houses. I have passed with a nod of the head or polite meaningless words, or have lingered a while and said polite meaningless words. Vivid मतलब होता है producing powerful feelings or strong clear images in the mind, और हिंदी में कहें हम तो जीवंत। अब यहाँ पे स्पीकर कह रहे हैं कि अब जैसे शाम का समय है, एंड ऑफ द डे है, तो लोग अपने अपने कामों से घर आ रहे हैं। तो अभी जो लोग हमें मिलते हैं रास्ते में, हम लोग उनसे सर हिला के बात कर लिया या नॉड कर लिया, जस्ट हाय हेलो कर लिया। मतलब पोलाइट वर्ड है, पोलाइट होने के लिए। हम मीन नहीं करते। किसी ने टेक्स्ट किया, हे कैसे हो, ठीक है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। फिर बात ये है कि पोलाइट होने के लिए जो बोलता है इंसान, अगर कोई रास्ते में मिल गया तो हम लोग एकदम इग्नोर करके नहीं चले जाते, उसको नॉड कर लिया या हाय कर लिया, उसी को कहते हैं पोलाइट मीनिंगलेस वर्ड। कि मतलब ठीक है, वैसा। लोग आ रहे हैं अपने काम से, 9 to 5 जॉब से, 18th century के ग्रे हाउसेस हैं, ऐसा सीन। एंड थॉट बिफोर आई हैड डन ऑफ अ मॉकिंग टेल और अ गिब टू प्लीज अ कंपेनियन अराउंड द फायर एट द क्लब। ओके, तो जो इसका मतलब है कि अभी जो डे टू डे लाइफ है, जो ऑर्डिनरी लाइफ है, वो हमारे स्पीकर के लिए वो पॉइंटलेस है, जोकर जैसी है। मतलब ठीक है, लोग काम पे गए, काम किया, चले आए घर, थोड़ा हैंग आउट कर लिया, साथ में मजाक कर लिया, और लोग उसी को ही दिन कहते थे। मतलब कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो दिन है, वो निकल गया। बट जो अब वो चीज़ें बदल गई हैं, अब वो चीज़ें नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि ईस्टर 1916 हो गया था, लोगों की लाइफ बदल गई थी, लोग नॉर्मली नहीं जी पा रहे थे। यही चीज़ वो कह रहे हैं, जो यूजुअल चीज़ थी वो बदल गई। अ टेरिबल ब्यूटी इज़ बॉर्न। द वुमेंस डे वर स्पेंट इन इग्नोरेंट गुडविल, हर नाइट्स इन आर्ग्यूमेंट अंटिल हर वॉइस ग्रू श्रिल। श्रिल मीन्स होता है हाई पिच्ड एंड पियर्सिंग, मतलब जो चुभने वाली आवाज़ होती है। ओके, तो अभी यहाँ पे ये एक वुमेन के बारे में बता रहे। इन्होंने तो नहीं बताया किस वुमेन के बारे में बता रहे, बट ज़्यादातर जो चांसेस है वो मार्कविज के बारे में है, मार्की विज के बारे में है। ये वन ऑफ द मेन पीपल थी जो ईस्टर अपराइजिंग के लिए जिम्मेदार थी। उनको मौत की सज़ा हुई थी, बट उनकी मौत की सज़ा को रिड्यूस करके उनको लाइफ टाइम जेल में रहना था। मतलब ये कह रहे हैं कि वो जो वुमेन की आवाज़ पहले अच्छी थी, बट जब से वो पॉलिटिक्स वगैरह में शामिल हो गई, तब से उनकी जो आवाज़ है वो श्रिल हो गई, और उनकी जो ये सब चीज़ें थी वो इग्नोरेंट है। मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मतलब जो वुमेन की फेमिनिन ब्यूटी है वो पॉलिटिक्स में आके इनकी वो बर्बाद हो गई है। वॉट वॉइस मोर स्वीट देन हर्स व्हेन यंग एंड ब्यूटीफुल शी रोड टू हैरियर्स। ओके, ये जो है रोड टू हैरियर्स, मतलब ये ब्रिटिश फ्रेज है जो कि यूज़ होता है। दैट द वुमेन रोड ऑन अ हॉर्स ड्यूरिंग अ हंट फॉर रैबिट्स। रैबिट के हंट के टाइम वुमेन जो घोड़े पे बैठ के हंट करती हैं, वो उसको। मतलब जब ये वुमेन यंग थी तो इनकी आवाज़ बहुत मधुर थी, बहुत सुंदर थी, बहुत ब्यूटीफुल थी। इनके जो काम थे वो थोड़ा अमीरों वाले थे। बट जब से इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की,
क्या ही कर दिया। दिस मैन हैड kept a school and rode our winged horse. This other, his helper and friend, was coming into his force. He might have won fame in the end. So sensitive his nature seemed, so daring and sweet his thought. ओके, तो जब इन्होंने ये पोएम लिखी थी तब मतलब आयरिश जो जनता थी वो रिलेट कर जाती, बट अब हमारे लिए तो थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। अगर समझने के बाद ये पता चलता है कि ये जो है वो पियर्से के बारे में बोल रहे हैं। आर विंग्ड हॉर्सेस से मतलब इनकी जो इमेजिनेशन थी वो काफ़ी अच्छी थी। और ये फाउंडर थे बॉयज़ स्कूल इन डब्लिन में, और ये पोएट भी थे। मतलब ये सब भी पहले पोएट थे, ये सब लिटरेचर वगैरह के काम कर रहे थे, पर पॉलिटिक्स में आ गए। इसमें एक दूसरे जने की बात हो रही है। ये फ्रेंड थे पियर्से के और जिन्होंने हेल्प की थी इनको। काफ़ी हद तक ये जो जने हैं वो थॉमस मैकडॉनग हैं। ये पोएट और ड्रामेटिस्ट थे और इनका जो राइटिंग काफ़ी अच्छी चल रही थी, कमिंग इनटू हिज फोर्स, जब इनको अपराइजिंग के लिए पकड़ लिया गया। मतलब ये काम कर रहे होते तो ये काफ़ी अच्छा काम कर लेते, इनका एक अच्छा स्टैब्लिशमेंट हो जाता, बट ये पॉलिटिक्स में आ गया और उनका वो सब चीज़ें बर्बाद हो गई। दिस अदर मैन आई हैड ड्रीम्ड अ ड्रंकन विनगोरियस लाउड, ही हैड डन मोस्ट बिटर wrong to some who are near my heart, yet I number him in the song. Vainglorious मतलब होता है excessively proud of oneself or one's achievements, मतलब कहें हम तो घमंडी। लाउड को भी हम सीधे सीधे कहें तो गवार। ओके, ये जिस अदर मैन की बात कर रहे हैं ये जॉन मैकब्राइड है, मेजर जॉन मैकब्राइड, जिन्होंने शादी की थी मॉड गॉन से, जिसके लिए हमारे स्पीकर ऑब्सेस्ड थे। तो ये कह रहे हैं कि इस आदमी ने, इस ड्रंकन गवार ने, घमंडी ने मेरे जो करीबी लोग हैं उनको बहुत दुख पहुंचा है। मतलब मॉडगॉन की बात कर रहे हैं। मैं इसे पसंद नहीं करता, बट मैं फिर भी इस पोएम में इसको शामिल कर रहा हूँ। ही टू हैज़ रिजाइंड हिज पार्ट इन द कैजुअल कॉमेडी, ही टू हैज़ बीन चेंज्ड इन हिज टर्न, ट्रांसफॉर्म्ड अटरली, अ टेरिबल ब्यूटी इज़ बॉर्न। ये भी रिजाइंड हिज पार्ट का मतलब ये शहीद हो गए। और कैजुअल कॉमेडी के इसलिए कह रहे हैं कि इनको अभी भी नहीं लगता स्पीकर को कि इसकी ज़रूरत थी, ब्रिटिशर्स आज़ाद कर ही देते, बट ये जो मैकब्राइड हैं ये बदले, मतलब इनके हिसाब से कि वैसे ही नहीं जीवन जी रहे थे बेकार, इन्होंने कुछ योगदान दिया किसी चीज़ के लिए, ये ट्रांसफॉर्म हो गए। अ टेरिबल ब्यूटी इज़ बॉर्न, ईस्टर्न 1916। Hearts with one purpose alone, through summer and winter seem enchanted to a stone to trouble the living stream. ओके, तो यहाँ पे स्पीकर ने जो फ्रीडम फाइटर्स है उनकी तारीफ़ की है। जो स्टोन बोला है उनके हार्ट को, मतलब पत्थर दिल वाला नहीं। अभी जैसे जो फाइटर्स होते हैं वो एक अडिग रहते हैं, हिलते नहीं हैं पत्थर की तरह। मौसम बदल जाते हैं बट वो नहीं बदलते। उनके जीवन का एक ही पर्पज़ होता है, जिस चीज़ को वो कर रहे हैं पूरा करना है। यहाँ पे आज़ादी, आज़ादी, आज़ादी। द हॉर्स दैट कम्स फ्रॉम द रोड, द राइडर, द बर्ड्स दैट रेंज फ्रॉम क्लाउड टू टम्बलिंग क्लाउड, मिनट बाय मिनट दे चेंज। अभी जैसे घोड़े आ जा रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं, चिड़िया उड़ रही हैं, मतलब सब कुछ हो रहा है, सब कुछ वैसे ही हो रहा है, बट जो फ्रीडम फाइटर्स का जुनून है, पैशन है, वो नहीं बदल रहा। A shadow of cloud on the stream changes minute by minute. A horse hoof slides on the brim, and a horse splashes within it. अब और इमेजरी के थ्रू स्पीकर बता रहे हैं कि जो चेंजेस हैं वो कैसे होते हैं। पानी में क्लाउड की परछाई दिख रही है, हर चीज़ मिनट बाय मिनट चेंज हो रही है, और घोड़ा पानी में जा रहा है, पानी को स्प्लैश कर रहा है, कुछ ऐसा सीनरी है। तो मतलब सब चीज़ें बदल रही हैं, हर चीज़ बदल रही है, पर जो फ्रीडम फाइटर्स का जो पैशन है, जुनून है, वो नहीं बदल रहा। अ लॉन्ग लेग्ड मूर हेंस डाइव एंड हेंस टू मूर कॉक्स कॉल, मिनट बाय मिनट दे लिव द स्टोन्स इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल। और चेंजेस को बता रहे हैं। मूर हेंस पानी में डाइव कर रही हैं, मिनट बाय मिनट सब चेंज हो रहा है, बट जो पैशन है वो वैसा ही है फ्रीडम फाइटर्स का। वो पत्थर की तरह अपनी जो चीज़ है, अपने जो मंजिल है उसकी तरफ लगे हुए हैं। टू लॉन्ग अ सेक्रीफाइस कैन मेक अ स्टोन ऑफ द हार्ट, ओ व्हेन मे इट सफाइस
That is heaven's part. Our part to murmur name upon name as a mother names her child. When sleep at last has come on limbs that had run wild. कब तक ये सब चलता रहेगा? कब तक ये जो मौतें हैं वो होती रहेंगी? कब तक ये सैक्रिफाइस चलता रहेगा? कब ये सब चीज़ें ख़त्म होंगी? कब ये सब चीज़ें सफिशिएंट होंगी? और अभी यहाँ पे जो बोल रहे थे ना कि स्टोन जैसी है, कि मतलब जो उनकी विल है फ्रीडम फाइटर्स की, वो हिलती नहीं है। बट अभी यहाँ पे एक स्टोन का ये भी मतलब है कि जो स्टोन हो गए हैं, कोल्ड हो गए हैं, अनइमोशनल हो गए हैं लोग, इतनी ट्रेजेडी देख रहे हैं उसके बाद भी फ्रीडम के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। और जो लोग उसमें पार्ट नहीं लिए हैं, मतलब जैसे बाकी लोग एज़ इन जो स्पीकर अपने जैसे लोगों के लिए बोल रहे हैं कि उनके पास उनके लोगों के मरने पे रोने के अलावा, मौर्न करने के अलावा और कुछ नहीं है। और यहाँ पे सिमली यूज़ की है, एज अ मदर नेम्स हर चाइल्ड व्हेन स्लीप एट लास्ट हैज़ कम ऑन लिम्स दैट हैड रन वाइल्ड। इस चीज़ से सिमली यहाँ पे यूज़ हुआ है। वॉट इज़ इट बट नाइट फॉल? नो नो, नॉट नाइट बट डेथ। वॉज इट नीडलेस डेथ आफ्टर ऑल? फॉर इंग्लैंड मे कीप फेथ फॉर ऑल दैट इज़ डन एंड सेड। ओके, तो यहाँ पे ये नाइटफॉल के बारे में बता रहे हैं। नाइटफॉल तो यहाँ पे जस्ट बोलने के लिए मेटाफर है, और ये डेथ के बारे में ही बोल रहे हैं। क्या ये सब चीज़ों की ज़रूरत है? ये सब जो चीज़ें हो रही हैं उनकी ज़रूरत है? ये सब बेकार ही जाएंगी। अगर इंग्लैंड ने अपने कहे मुताबिक आयरलैंड को आज़ाद कर दिया तो ये सब चीज़ें व्यर्थ ही जाने वाली हैं। वी नो देयर ड्रीम इनफ टू नो दे ड्रीम्ड एंड आर डेड, एंड वॉट इफ एक्सेस ऑफ लव bewildered them till they died। ओके, इनके जो ड्रीम थे फ्रीडम फाइटर्स के, उस ड्रीम का क्या मतलब है? ये सब तो मर गए। क्या ये जो प्यार है देश के लिए, ये सही है, या बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गया है कि इस वजह से ये सब हो रहा है? बट ये एक तरीके से यहाँ पे तारीफ़ भी है कि इन्होंने एक प्यार के लिए, अपने देश प्रेम के लिए अपनी जान गंवा दी। I write it out in a verse, MacDonagh and McBride and Connolly and Pierce, now and in time to be, where evergreen is worn, are changed, changed utterly, a terrible beauty is born। ओके, इन सब चीज़ों के लिए ये कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ पोयम लिख सकते हैं, वर्स लिख सकते हैं हमारे स्पीकर। फिर इन्होंने एक एक करके सबके नाम गिना दिए और ये कहा कि जब भी हरा पहना जाएगा तब इनको याद किया जाएगा। हरा यहाँ पे ये आयरलैंड का ऑफिशियल कलर है। लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आयरलैंड के फ्लैग को डिनोट कर रहे हैं, बल्कि इनके फ्लैग में 3 कलर होते हैं। अगर आप गूगल करोगे ना कलर ऑफ आयरलैंड, तो उसका मतलब वो ग्रीन कलर है। तो ये सही चीज़ है। सब कुछ बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया। अ टेरिबल ब्यूटी इज़ बॉर्न। ओके, तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जैसा भी लगा है कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल पे पहली बार हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लो, तो जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। ये रही मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, हाँ मुझे फॉलो कर सकते हो, तो जो भी डाउट रहेगा डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। हाय हेलो स्किप कर दो, जो डाउट रहे वही डीएम करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।